मूवी की शुरुआत 2008 से होती है, जहां हम स्कॉटलैंड में एक वायरस को फैलते हुए देखते हैं जो कि हवा से फैल रहा था। और इस वायरस का नाम रीपर है, क्योंकि जब कोई भी जीव इसके कांटेक्ट में आता है तो पहले उसे तेज फीवर होता है, फिर वो खून की उल्टियां करके बहुत बुरी तरह से मर जाता है। स्कॉटलैंड यूनाइटेड किंगडम का हिस्सा है, तो वहाँ की गवर्नमेंट स्कॉटलैंड के चारों तरफ एक 30 फुट ऊंची दीवार बनाकर उसे चारों तरफ से घेर देती है, ताकि वो वायरस बाकी देशों में ना फैले। शहर बंद होने की वजह से अब जो लोग रीपर वायरस से संक्रमित नहीं थे, वो अब उस वायरस की चपेट में आने लगे थे, और उन लोगों के पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं था, क्योंकि दीवार के चारों साइड से सोल्जर्स पहरा दे रहे थे, और जो भी लोग बाहर निकलने की कोशिश करते थे वो उन्हें मार देते थे। इसी बीच हम एक औरत को देखते हैं जो कि अपने छोटे बच्चे के साथ एक हेलीकॉप्टर के पास आती है, जहाँ कुछ सोल्जर्स थे, और वो औरत उनसे रिक्वेस्ट कर अपने बच्चों को उनके साथ ले जाने को बोलती है। क्योंकि वो वायरस से इन्फेक्टेड नहीं थी, तो एक सोल्जर उस हेलीकॉप्टर से उतर उस बच्ची को अंदर बैठाता है। तभी वहाँ के लोकल लोग उस हेलीकॉप्टर पर हमला कर देते हैं, जिन्हें वो सोल्जर और वो औरत रोकने की कोशिश में मारे जाते हैं, पर बाकी सब उस बच्चे के साथ हेलीकॉप्टर से वहीं सही सलामत निकल जाते हैं। अब हम शहर के अंदर के हालात को देखते हैं, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर ना पास होने से लोग आपस में ही एक दूसरे का मर्डर और रेप कर रहे थे। ना लोग बाहर जा सकते थे और ना वो अंदर सुरक्षित थे। स्कॉटलैंड पूरी तरह से तबाह होने लगा था। स्कॉटलैंड की हालत देख दुनिया के बाकी देशों ने यूके का खुलकर विरोध किया, जिससे यूके के शेयर्स डाउन हो गए थे और वो कंगाली की स्थिति में आ गए थे। लोग बेरोजगार और गवर्नमेंट बहुत ही ज्यादा लाचार और बेबस हो चुकी थी। अब हमें 2035 का साल दिखाया जाता है। अब स्कॉटलैंड में लोग जिंदा भी बचे हैं या नहीं, किसी को कुछ खबर नहीं थी। सभी देशों को लग रहा था कि वो वायरस स्कॉटलैंड में जन्मा, पनपा और वहीं पर खत्म हो गया। पर एक रोज अचानक कुछ सोल्जर्स को लंदन में रूटीन चेकअप में कुछ लोग रीपर वायरस से इन्फेक्टेड मिलते हैं, जिससे एक बार फिर हाई अलर्ट जारी हो जाता है। और उस समय के प्राइम मिनिस्टर जॉन एक मीटिंग करते हैं, जहां पर लंदन में भी लॉकडाउन लगाकर वहां के लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा, यानी अब वहां स्कॉटलैंड जैसे हालात होने वाले थे। मीटिंग के बाद जॉन और उनका खास आदमी माइकल नैंसल को एक कॉन्फिडेंशियल फाइल में कुछ फोटोज दिखाता है, जिसमें स्कॉटलैंड के कुछ फोटोज थी, और उन्हें फोटोज में कुछ लोगो देखने को मिलते हैं। जब स्कॉटलैंड के लोगों को उन्होंने मरने के लिए छोड़ दिया था, तब उन्होंने एक सैटेलाइट वहां नजर के लिए बनाए रखी थी। अब जब लोग जिंदा हैं, इसका मतलब वहां किसी को वायरस का क्योर मिल गया है। अब उस क्योर को लाने के लिए जॉन नैंसल को एक टीम बनाने को बोलते हैं, और उसे अंदर जाकर डॉक्टर केन को ढूंढने का काम देते हैं, क्योंकि डॉक्टर केन शुरुआत से ही स्कॉटलैंड में उस वायरस का क्योर ढूंढ रहे थे, पर उन्हें वहाँ से रेस्क्यू नहीं किया गया। उन्हें लग रहा था कि डॉक्टर केन ने उस वायरस का इलाज ढूंढ लिया है। अब नैंसल एक टीम तैयार करता है, जिसकी लीडर ईडन थी। ये ईडन वही लड़की है जिसको शुरुआत में आर्मी वालों ने हेलीकॉप्टर से बचाया था। अब ईडन आर्मी के बेस कैंप पर आकर अपनी बाकी की टीम से मिलती है, जिसमें सार्जेंट नॉर्टन, डॉक्टर स्टाइलिंग और कुछ सोल्जर्स भी थे। अब तुरंत वो सब 2 टैंक में बैठ स्कॉटलैंड के अंदर चले जाते हैं। उन्हें डॉक्टर केन के लैब में जाना था, और उन्हें रास्ते में इंसानों का कोई भी नामो निशान नहीं मिलते। हाँ, उन्हें कुछ जानवर जरूर दिखते हैं। अब थोड़ी देर बाद वो सब डॉक्टर केन के लैब में पहुंचते हैं, जहां 2 सोल्जर्स वहीं टैंक में रुकते हैं और बाकी टीम अंदर लैब में जाती है। अचानक बाहर टैंक के पास एक लड़की चुपचाप खड़ी हुई मिलती है। उसे देख एक सोल्जर्स उस लड़की के पास जाता है, जो कि बिल्कुल हिलडुल नहीं रही थी। सोल्जर के पास जाते ही वो लड़की बेहोश हो जाती है, तो वो सोल्जर उस लड़की को उठा टैंक में लाकर अपनी टीम को अपनी सिचुएशन बताता है। अंदर उन्हें कोई नहीं मिलता, तो वापस टैंक की ओर वो निकल ही रहे थे कि कुछ लोग उन सब पर हमला करके उन्हें मारने लगते हैं। सोल्जर्स भी फाइट बैक करते हैं, पर उन खूंखार लोगों की संख्या इतनी ज्यादा थी और वो सब बहुत ज्यादा खतरनाक थे। इन सब में सार्जेंट नॉर्टन डॉक्टर स्टेलिंग को बचाकर वहां से दूर ले जाते हैं। इधर टैंक में बेहोश हुई लड़की भी होश में आकर सबको मार देती है। अंत में सिर्फ ईडन और एक डॉक्टर टेलबॉट उन अजीब से लोगों के हाथ पकड़े जाते हैं। इन सब लोगों को देखकर मैड फरी वाली फीलिंग आ रही थी। ये सब कैनिबल्स ही थे, पर उनसे भी खूंखार ये सब स्कॉटलैंड के लोग ही थे। क्वारंटाइन होने के बाद जब इनका खाना खत्म हुआ, तो वो एक दूसरे को ही खाने लगे, और फिर उनके बच्चे भी उसी तरह कैनिबल बनने लगे। अब इन सब का एक लीडर भी है, जिसका नाम सोल है। उसे डॉक्टर केन ने बताया था कि बाहर दुनिया खत्म हो गई है, पर सोल को पता था कि यहाँ से बाहर एक बहुत बड़ी दुनिया है, और ईडन को देख अब वो अपने साथियों को भी यकीन दिलवा देगा, और फिर अपनी सेना के साथ पूरे यूरोप पर हमला करेगा। अब सब एक रिचुअल कर डॉक्टर टेलबॉट को जिंदा जला कर मार देते हैं और उसकी बॉडी को खाने लगते हैं। इधर ईडन जेल में बंद
थी उसके लिए कोई शख्स खाना लाती है, जिसे ईडन अपनी बातों में उलझा उसे मारकर जेल की चाबी ले खुद को आजाद करती है और आगे बढ़कर गार्ड्स को मारने के बाद वो वहाँ से निकलती है तो उसे एक और कैदी केली मिलती है जो ईडन से डील करती है कि वो उसे आजाद करे और वो डॉक्टर केन तक उसे पहुँचा देगी। अब जैसे वो केली को आजाद करती है वहाँ सोल की गर्लफ्रेंड आकर ईडन पर हमला कर देती है। थोड़ा लड़ने के बाद ईडन उसका गला काट कर उसे मार देती है। फाइनली केली को आजाद कर अपना सामान ले वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। अब ईडन ब्लूटूथ से अपने साथी नॉर्टन और स्टार्लिंग को पास के रेलवे स्टेशन पर बुलाती है। अब उधर सोल के लोगों को पता चल गया था कि उसकी गर्लफ्रेंड मारी गई है और ईडन भी फरार है, जिसे ढूंढने के लिए वो अब निकल पड़ते हैं। उन्हें रास्ते में नॉर्टन और स्टार्लिंग भी मिल जाते हैं, जिनके पीछे वो सब पड़ जाते हैं। इधर स्टेशन पर केली को उसका एक साथी मिलता है, जिसे वो ट्रेन चालू करने को बोलती है। ट्रेन चालू होते ही वो दोनों भी भागते हुए वहाँ आ गए थे, पर डॉक्टर स्टार्लिंग बहुत पीछे था, जिसे बचाने के लिए ईडन ट्रेन से कूद उनके पीछे रहे कैनिबल्स को मारती है और लास्ट में खुद भी उनसे बचते हुए ट्रेन में आ जाती है। अब वो सारे लोग सही सलामत सोल की कैद से निकलकर आजाद हो गए थे, जिससे सोल बहुत गुस्से में आ जाता है। ट्रेन में केली अपने बारे में बताती है कि वो सोल की बहन है और वो दोनों डॉक्टर केन के बच्चे हैं। जब वो दोनों बच्चे थे तो केन सबका लीडर बनना चाहता था और डॉक्टरशिप में सबको अपने हिसाब से रखना चाहता था, इसलिए सोल वहाँ से भाग गया और अपनी एक अलग खूंखार सेना बनाई, जिन्हें रहम नाम का शब्द भी नहीं पता। यहीं बाहर लंदन में वायरस बहुत तेजी से फैलने लगा था, जिससे लोग भड़क कर दंगा करने लगे थे और जो भी बड़े बिजनेसमैन और पॉलिटिशियन थे जैसे जॉन, वो सब भी लंदन से निकलने की तैयारी में थे। तभी कुछ इन्फेक्टेड लोग इनके बिल्डिंग में हमला कर देते हैं, जिससे एक इन्फेक्टेड आदमी का ब्लड जॉन पर लग जाता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। इसलिए वो अपने साथियों को अपने से दूर कर खुद को गोली मार सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो जिंदा रहे तो उनकी टीम का ध्यान उन्हें बचाने में रहेगा और बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। अब जॉन के मरने के बाद उनकी जगह माइकल लेता है, जिसके इरादे अच्छे नहीं थे। उनका देश कर्जे में था, इसलिए वो इस सिचुएशन का फायदा उठा पैसे कमाना चाहता था। इधर स्कॉटलैंड में सारे लोग जंगल से होते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी इन्हें कुछ सैनिक घोड़े से घेर कर इन्हें बंदी बना लेते हैं। उनके पहनावे से हमें वो बिफोर क्राइस्ट से पहले वाले जमाने के लग रहे थे, जब विकिंग्स रहा करते थे। तो वो लोग उन सबको पकड़कर एक पुराने किले में लाते हैं, जहाँ का राजा कोई और नहीं डॉक्टर केन था, जिसने वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर पुराने जमाने की तरह रहने को बोला था। अब उन सबको केन के पास लाया जाता है, जहाँ ईडन उसे यहाँ आने का रीजन बताती है कि बाहर भी ये वायरस इतने सालों के बाद फैलने लगा है। और जब उन्हें पता चला कि स्कॉटलैंड में लोग जिंदा हैं, तो वो वायरस का क्योर लेने यहाँ पर आई है। केन उन्हें बोलता है कि उसे पता था कि उन पर नजर रखी जा रही होगी, इसलिए उसने सैटेलाइट की नजर से दूर अपना एक अलग राज्य बनाया और वो सब यहाँ शांति के साथ जी रहे हैं। उन लोगों को वापस यहाँ नहीं आना चाहिए था, क्योंकि उनकी सरकार ने उन्हें यहाँ मरने को छोड़ दिया। ईडन उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक डॉक्टर है, जान बचाना उसका कर्म और धर्म दोनों है, तो वो उन्हें क्योर दे और वो यहाँ दोबारा नहीं आएंगे। केन हंसकर बोलता है कि यहाँ कोई क्योर नहीं है। जब सरकार ने हमें यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था तो सब मुश्किल से जीना सीख पाए, ऐसे में मैं कोई क्योर कैसे बना सकता हूँ। यहाँ के लोगों ने खुद की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा बढ़ा ली कि वो वायरस अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये बोल वो उन सबको जेल में डाल देते हैं। उसी रात केन ईडन के पास आकर उससे बाहर की दुनिया के बारे में पूछता है, जिस पर ईडन बताती है कि दुनिया वैसी ही है जैसा उसने पहले देखा था, बस यहाँ के समय से काफी आगे है। ईडन उससे यहाँ से वो क्यों निकल नहीं रहे ये पूछती है, तो हम जान पाते हैं कि दंगों में केन का परिवार मारा गया और फिर उसे बाहर की सरकार और बाकी दुनिया से नफरत हो गई, इसलिए उसने अपनी एक नई दुनिया बनाई। अब अगले दिन इन सबको पुराने तरीके से सजा मिलती है, जिसमें अगर ईडन इनके योद्धा को हरा देगी तो सबकी जान बच जाएगी। पर ईडन उस योद्धा से हार रही थी, लेकिन अंदर ईडन के बाकी साथी पहरेदारों को मारकर खुद को आजाद कर अपने हथियार और सामान लेकर किले में बॉम्ब लगाकर उड़ा देते हैं और वहां निकलते हुए अपने साथ ईडन को भी लेते हैं। अब चारों घोड़े से भागकर जंगल में आते हैं, जहां उन्हें एक आर्मी का बंकर मिलता है, तो वो केन के सैनिकों से बचने के लिए उसके अंदर जाकर दरवाजा लॉक कर लेते हैं। बाहर केन के सैनिक दरवाजा तोड़ने लगे थे, पर अंदर ईडन को एक स्पोर्ट्स कार और कुछ सैटेलाइट फोन मिलते हैं। अब कार में फ्यूल भर उसे चालू करते हैं। अब नॉर्टन गेट खोलकर कार के पास आ ही रहा था कि उससे केन के सैनिक मार देते हैं। अब ईडन केली और उसके दोस्त को लेकर वो वहाँ से कार से निकल जाती है। रास्ते में वो सैटेलाइट फोन से माइकल को कॉल करके उसे बुलाती है, क्योंकि उसे क्योर मिल गया था। माइकल भी उसकी लोकेशन ट्रैक कर आने लगता है। इधर अचानक से
सोल के लोग भी अपनी गाड़ियों से इन पर हमला कर देते हैं और ईडन की कार को सब चारों तरफ से घेर लेते हैं। सोल इनके कार में आकर ईडन को मारने लगता है, पर ईडन उसे धक्का दे कार से बाहर निकाल देती है। पर बचते बचाते सोल वापस उनकी कार के ऊपर आकर उन पर हमला करने लगता है। रास्ते में सामने ईडन को एक बस खड़ी हुई मिलती है, जिसके अंदर वो अपनी कार घुसा देती है, जिससे वहाँ एक ब्लास्ट होता है जिसमें सोल का सिर कटकर उसकी बॉडी से अलग हो जाता है। अब सोल के साथियों ने भी उनका पीछा छोड़ दिया था। थोड़ी देर बाद माइकल अपने साथियों के साथ वहां आकर ईडन से क्योर मांगता है, तो ईडन कैली और उसके दोस्तों को उन्हें देकर उनके ब्लड से क्योर बनाने को बोलती है, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा। माइकल भी ईडन को बताता है कि वो भी यही चाहता है, क्योंकि जितना ज्यादा ये वायरस दुनिया में फैलेगा उतना ही उसके क्योर का दाम बढ़ेगा। माइकल के इरादे ईडन को कुछ ठीक नहीं लग रहे थे, इसलिए उसने पहले ही एक हिडन कैमरा ऑन कर दिया था, जिसमें माइकल का इरादा रिकॉर्ड हो जाता है। ईडन उनके साथ जाने से मना कर देती है, क्योंकि कहीं न कहीं उसे केन की बातों में सच्चाई दिखी थी कि सरकार बस अपना फायदा देखती है। तो वहाँ से निकल वो अपनी माँ का घर ढूंढती है, जो शुरुआत में हेलीकॉप्टर के पास उसे बचाने में मारी गई थी। घर में आकर वो अपनी माँ की फोटो देखकर भावुक होती है। तभी वहाँ नेल्सन आता है, जिसे ईडन माइकल के रिकॉर्डिंग वाला मेमोरी कार्ड दे देती है। बाहर आकर नेल्सन माइकल के इरादे पब्लिक कर देता है, जिससे माइकल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ती है। इधर स्कॉटलैंड में ईडन सॉल का गर्दन ले उसके लोगों के पास जाती है और उसकी गर्दन को उनके सामने फेंक उन लोगों को उसे खाने को बोलती है। ईडन की बहादुरी और गट्स देखकर सारे लोग उसे अपना नया लीडर मान लेते हैं और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। सो गाइस, आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टाटा बाय बाय।